हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप अपने ना केवल रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर सकते हैं। कैसा हो? आप किसी के साथ बैठे और आप हील हो जाए, किसी से बात करें कॉल पे आप हील हो जाए, आपकी इमोशंस हील हो जाए। ऐसा क्या पॉसिबल होता है? आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए किसी पर्सन के आने से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल होता है एनर्जी एक्सचेंज से। जब हमको ठीक से एनर्जी एक्सचेंज करना आ जाता है नेचुरली। ये कैसे होता है? ट्विन फ्लेम्स के बीच कैसे होता है? सोलमेट के बीच कैसे होता है? और कार्मिक की एनर्जी आपस में कैसी रहती है? इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये आपके करियर को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही ये आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्प करने वाली है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एवरीथिंग इज एनर्जी। यहाँ आसपास आपको जो भी दिख रहा है वो सब एक एनर्जी के फॉर्म में है। कहीं कंडेंस एनर्जी है, कहीं लिक्विड के फॉर्म में है, कहीं गैस के फॉर्म में है। आप और हम भी एक एनर्जी है। जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये नेटवर्क, ये सब कुछ एक एनर्जी है। और इन्हीं एनर्जी के एक्सचेंज से भी आपके लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपनी लाइफ में एक बेहतर करियर को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन एनर्जीज को समझ के, हीलिंग्स को समझ के। जैसे हम रेकी करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करके किसी की बॉडी को, किसी के इमोशंस को प्राणिक हीलिंग करते हैं। जब हम किसी के मेंटल स्टेज को हील करते हैं, केवल उसी प्रकार से जब आप किसी के साथ बैठते हैं, चाहे वो सेक्सुअल इंटीमेसी हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, किसी प्रकार की बातचीत हो या मेंटली एक दूसरे से बस एक दूसरे से कम्युनिकेशंस किए जा रहे हो, वहां पर एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बाहर जाती है। आप जहां भी देखते हैं आपकी एनर्जी बाहर जाती है। जब लेकिन आप मेडिटेशन में ध्यान में बैठते तो आपकी एनर्जी अंदर जाती है। तो सबसे पहले आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। व्हाइट बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा दो पर्सन कैसे आपकी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते तो आपको करेक्टली एनर्जी एक्सचेंज करना आ जाएगा। हम नेचुरली किसी भी पर्सन के साथ आते हैं, चाहे वो हमारा सोलमेट हो, चाहे वो हमारा ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो हमारा कार्मिक हो, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। चाहे वो हमारे मदर हो, फादर हो, हमारे सिस्टर और ब्रदर हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, हम उनसे भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करनी, हमारी इमोशनल कॉर्ड कनेक्शन उनसे कनेक्टेड हैं। और जैसे ही वो हमारे ऑरा के आसपास आते हैं, हर व्यक्ति में ऑरा की डिस्टेंस अलग अलग होती है, 1 मीटर से 2 मीटर कितनी भी हो सकती है। जैसे ही हमारा ऑरा वहाँ आता है, अगर जो चक्रा ब्लॉकेज है वो चक्रा वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। प्रकृति खाली स्थानों को भर लेती है। प्रकृति जहाँ पे भी होल होता है उसको कंप्लीट करती है। जिस प्रकार एक नदी ऊंचाई से नीचे की ओर बहती चली आती है, नीचे की ओर भरी आती है और खाली स्थानों को भरती है। जिस प्रकार आप में कोई ब्लॉकेजेस है तो वहाँ पे खालीपन है, तो उसको आपका काउंटर पार्ट, आपका पार्टनर या आपका कोई भी एनर्जी से एक्सचेंज हो रही है वो फिल करता है। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें एनर्जी एक्सचेंज अलग अलग तरीके से होती है। इससे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी नहीं, आपकी हायर वाइब्रेशन नहीं, एक आपकी टॉक्सिक एनर्जी, आपकी निगेटिव एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। पहले ऊर्जा के सिद्धांत को समझ लेते हैं। रूट चक्र में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की तरफ होता है। एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा ठीक होती है। उसी प्रकार से आप कोई भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। चक्रों वाइज समझते हैं, बॉडी ऑर्गन वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हमको दिखता है आपका रूट चक्र। तो रूट चक्र में मस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहां पर इस तरह से ऊर्जा आती है। सेक्सुअल एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी आती है। अब मस्कुलिन एनर्जी को चाहिए होता है अटेंशन, अटैचमेंट, वहां पे ध्यान देना, केयर करना रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स व्हाई सैक्रल चक्र जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो चाहे सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान या ऐसे भी आपकी ऊर्जा कोई भी अगर फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन है या फिर सिंपल फेमिनिन एनर्जी है, वहां से आपको वो ऊर्जा मिलती है अगर आप मस्कुलिन फॉर्म में है। मैटर ये नहीं करता है, सम टाइम फेमिनिन एनर्जी में भी इस ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इस ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से फेमिनिन एनर्जी से एनर्जी जाती है मस्कुलिन एनर्जी में, जो ये सैक्रल चक्र को हील करती है। आपस में एनर्जी एक्सचेंज होगा और यहाँ पे आएगा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस आपका पेट का स्थान, अग्नि तत्व। यहाँ से मस्कुलिन एनर्जी से एनर्जी फेमिनिन एनर्जीज में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट होता है
आपके सम्मान का, वहाँ पे केयरिंग का, वहाँ पे एक दूसरे को साहस या एक दूसरे को मोटिवेशन करने का, जो कि मस्कुलिन एनर्जी के अंदर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होने के कारण वो चीज़ ऑलरेडी होती है, वो फेमिनिन एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, खुल के बात करना उस चीज़ पे। इसी वजह से आगे जब हम बात करते हैं तो फीमेलिन एनर्जी हार्ट चक्र से यहाँ पे जाती है मस्कुलिन एनर्जी पे, यह अल्टरनेटिव होता है। और जब वहाँ पे केयरिंग सपोर्ट, वहाँ पे जब फेमिनिन एनर्जी उसको प्यार करती है, उसका केयर करती है, तो मस्कुलिन एनर्जी की एनर्जी ओवरऑल ऊपर बढ़ती है और राइज करती है। और देन मस्कुलिन एनर्जी अगेन विशुद्धि चक्र में प्राप्त होती है, आपके गले, आपके कंठ के पोर्शन पे प्राप्त होती है और आप ग्रोथ करते हैं। और यहाँ पर आपको सम्मान, आपकी वैल्यू, आपको मोटिवेशन देना, आपको सही रास्ता दिखाना, सच बोलना और सही अर्थों में आपका केयर करना, इससे आपका फेमिनिन एनर्जी हील होती है। और आखिरी में यहाँ पे आपका थर्ड आई है, आपका जो इंट्यूशंस है, आपकी जो जिजीविषा है, आपके अंदर जो अंतर चेतना है, वो फेमिनिन एनर्जी से मस्कुलिन एनर्जी में आती है, जो कि आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अल्टरनेट किस तरह से आप एक दूसरे के चक्रों को हील करते हैं। जरूरी नहीं वो पार्टनर ही हो, सम टाइम आपकी एनर्जी अगर बहुत अच्छी मैच कर रही है, एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती है, ट्विन फ्लेम है आप एक दूसरे के, या सोलमेट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पृथ्वी पे जैसे 3 रिलेशन है। पहला कार्मिक है, जिसमें आपकी एनर्जी दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, एकदम ही अलग होगी, तो एक दूसरे से एनर्जी अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका चाहिए हार्ट चक्र की एनर्जी, आपको लव केयरिंग चाहिए, आपको उस तरीके की एनर्जी चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सके, वहां पे सामने वाले को भी वही चाहिए, तो वहां पे कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, कर्मा क्रिएट करेंगे। वैसे भी एक दूसरे की एनर्जी बहुत डिफरेंस है, तो कार्मिक रिलेशन फाउंड हो जाएगा। दूसरा है सोलमेट, जहां पे एनर्जी बहुत अच्छे से मैच करती है, एक्सचेंज होती है, और जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज सही रूप से होता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि आपके सारे चक्र अलाइन होने लगते हैं, माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होने लगती है। और इसी तरीके से होता क्या है, जब चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, ब्लॉकेज है, आपकी टॉक्सिक एनर्जी, आप बाहर गए, आपको निगेटिव एनर्जीज ने अटैक किया, साइकिक अटैक हुए, आपके ज्वाइंट्स पे ये साइकिक एनर्जी इकट्ठा हो गई, हार्ट चक्र पे इकट्ठा हो गई, आपके कमर के पास, आपके रूट चक्र के पास, शोल्डर्स में, वहां पे आपको पेन महसूस होगा, थोड़े से सफरिंग, भारीपन महसूस होगा, ना केवल ध्यान करते समय क्योंकि वो रिलीज हो रही है, बल्कि आप अपने काउंटर पार्ट के पास बैठे हैं तभी भी ऐसा महसूस होगा कि वो सरफेस पे आ रही है एनर्जी, और जैसे ही आप उनके पास जाते हैं वो हीलिंग होने लगती है आपकी, और में भी आपको वो पेन फील हो सकता है, जिससे वो क्लींजिंग को दिखाता है। उस समय अपने आप को, ऑरा को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑरा को लॉक करना, उत्तरेखा का सिंबलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने एक वीडियो मेडिटेशन कराया है, ये मेडिटेशन आपका आने वाला है जो रिलेशनशिप हीलिंग को लेकर है, 2 तारीख को कराया जाएगा। अगर आप अभी टेलीग्राम पे ऐड नहीं है तो ऐड हो जाइए, वहीं पे लाइव लिंक आएगा, वहां पे हम सब मेडिटेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज करके ही काउंटर पार्ट के अगर अच्छे से पास जाया जाए तो वो हील होने लगता है। और ये चीजें आपके सिर्फ पास में रहने से एक दूसरे को हील नहीं करती है, सेक्चुअली आप एक दूसरे को हील करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पे ऑरा को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आपको जैसे ये ऑरा दिखाई दे रहा है, डिफेक्टेड ऑरा है, होल हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ज़्यादा पूरा खिला हुआ ऑरा नहीं है, और उसके बाद ऑरा पूरा खिला हुआ है जब आप हील हो गए। न केवल आप एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करके ऐसा हील करते हैं, बल्कि बात करके भी, अब विशुद्धि चक्र की ऊर्जा प्राप्त एक दूसरे को एक्सचेंज करके भी हम हील हो जाते हैं। और जहाँ पे डीएम की आप व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा और एक डीएफ की एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी में जो प्रॉपरली एनर्जी एक्सचेंज होती है तो एक वर्तुल बनता है। वो वर्तुल कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है, आपको कभी भी अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी अति में जाने नहीं देता है, और आपको बैलेंस रखता है, जिससे आप मेंटली इमोशनली बहुत ग्रोथ करते हैं। ये चीज़ आपको करियर को बैलेंस करने में, आगे सक्सेस होने में हेल्प करती है, बल्कि आपके ब्लॉकेजेस को, आपके सफरिंग को भी सरफेस पर लाती है। जिस तरह फुल मून के दिन आपके इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, बाहर निकलती है, उसी तरह से आपको काउंटर पार्ट जैसे मिलेंगे। अगर आप में प्रॉब्लम है तो वो बाहर आ जाएगी। हम इससे आगे देखें, अगर किसी तरीके से कॉर्ड कनेक्शन है आपका रॉन्ग किसी व्यक्ति से, कार्मिक से, या कोई पर्सन आपको डेफिनेटली परेशान कर रहा है, अगर आपका सैक्रल चक्र आप इनके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, तो सामने वाला सेक्सुअली सोच रहा है, दूसरा वाला इमोशन से सोच रहा है, तो इसे रॉन्ग कनेक्शंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे कैसे हटाते हैं, इस पे ध्यान से देख लीजिए। एक कॉर्ड कनेक्शन है,
वो सबके बीच होता है। अगर आप उस पर्सन से इमोशनली अटैच हैं तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है इमोशनली। तो स्पिरिचुअली प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम कॉर्ड कट कर सकते हैं। इसके लिए हमने मेडिटेशन कराया है, ताकि आप कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है उसे आप करिए, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जिससे आपके जो भी निगेटिव कॉर्ड्स हैं, जिससे आपकी एनर्जी प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो रही है, आप डल हो रहे हैं और आप घर में बैठे ही बैठे नजर लग रही, तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। टेलीपैथिकली रॉन्ग कनेक्शंस हैं उसे भी आप रिलीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, और जो मेडिटेशन आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही कम्युनिटी ऐप में आ जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।